तुझे तेरे हबीब का वास्ता हमारे अब्बा की सेहत में बरकत ला। उनकी हर परेशानी हमारे झोली में डाल दे। अपने अब्बा को हम ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तुम्हारे अब्बा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। सुनो, हमने सारा इंतजाम कर दिया है, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे अब्बू को, इतनी फिक्र मत करो। क्या हमारे बीच सब कुछ ठीक है? तुम हमसे नाराज नहीं हो? तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि इस सब हंगामे के पीछे हम जिम्मेदार हैं? जो तुम्हारे हाथ से शहर काजी का ओहदा गया है, उसकी वजह हम। तुम्हें लगता है? तुम्हें लगता है हम उस बात को लेकर परेशान है कि हमारे हाथ से ये शहर काजी का ओहदा जाने वाला है, उसको हम लेकर परेशान होंगे ज़ारा? नहीं, हमारे सामने एक ऐसा मसला खड़ा हो गया है जिसका हल हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम थोड़े परेशान हैं। क्या मसला है कबीर? हमें बताओ, हो सकता है हम हल निकाल दें। नहीं, नहीं, इस बार ज़ारा शायद तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। मतलब ज़ारा, एक शौहर को क्या करना चाहिए जब उसकी बेगम उसकी एक बात नहीं सुनती? वो शौहर क्या करेगा जब उसने अपनी ख्वाहिश अपनी बेगम के सामने पेश की, बड़े दिल रखे, लेकिन उसकी बेगम ने एक बार भी उसकी बात नहीं मानी? मतलब एक बार भी उसकी बेगम ने ये नहीं कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो हम शरिया बोर्ड नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम हमसे दरखास्त कर रहे हो, हम बाहर नहीं जाएंगे, या तो तुम हमसे ना लड़ो, हम टीवी पर नजर नहीं आएंगे, या क्योंकि तुम्हें गुस्सा आता है तो हम नामहरम के सामने नहीं आएंगे। क्या करना चाहिए ज़ारा जब वो शौहर बार बार एक ही बात अपनी बेगम के सामने पेश करता है लेकिन उसकी बेगम उसकी कोई बात नहीं मानती? इस मसले का हल हम नहीं ढूंढ पा रहे। हमें समझ नहीं आता है कबीर। कबीर, बार बार एक ही बात। हमने इस मसले पे बात करके इस बहस को खत्म कर दिया था ना। कसम से हमारा दिल घबराने लग गया है कबीर। तुम्हें क्या हो गया जो तुम अचानक से इस बारे में सोचने लग गए? अचानक? हमने इस पूरे दिन में कितनी बार तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश की। उस टेम्पो में क्या हुआ ज़ारा? वो भी अचानक से था, घर वालों के सामने वो भी अचानक से था। ज़रा हम तुम्हें साफ साफ समझा चुके हैं, हम नहीं चाहते कि तुम शरिया बोर्ड में आओ, तुम बाहर आओ, नामहरम मर्दों के सामने तुम नजारा बनो उनका, हम ये सब नहीं चाहते ज़ारा। तुम्हें लगता है कि बात खत्म हो गई है? बात शुरू हुई है ज़ारा, क्योंकि उस टेम्पो में हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि हम लाचार हैं और कुछ नहीं। जब हमारी नजरों के सामने हमारा पूरा बीता हुआ साल गुजरा ना, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम और ज़ारा कितने करीब होने के बाद भी कितने दूर। फिर जवाब आया ज़ारा कि जो हम चाहते हैं वो तुम नहीं चाहती। ये है मसला जिसका हल नहीं है हमारे पास। ज़ारा, कबीर, बेटा जल्दी आओ। जी अम्मी, आ रहे।
सबसे बड़ी खबर। अनजान सूत्रों से पता चला है कि नेशनल शरिया बोर्ड के कौमी सदर काजी रिजवी साहब ने इरफान सिद्दीकी को ये हुक्म दिया है कि वो जल्द से जल्द शहर काजी को ओहदे से हटाकर खुद जिम्मेदारी संभाल लें। पर इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपनी जिम्मेदारी मरहूम काजी सिद्दीकी साहब के पोते और अपने भतीजे रिजवान सिद्दीकी को राजी काजी बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा फैसला ले लिया काजी साहब ने, हमें बताया तक नहीं। काजी साहब एक मिनट। शहबाज भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो फिर ये क्या है भाभी? पता नहीं इन्हें झूठी खबर कौन दे रहा है, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। चाचा, आपकी दवा लेकर आए। लीजिए, पी लीजिए। देखिए चाचा जान, हम आपके लिए दवा नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? हम आपके भतीजे, और भतीजा छोड़िए, आप हमें अपना बच्चा समझिए, अपना ही बेटा समझिए। आपके लिए दवा लाना, आपका ख्याल रखना, ये हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आराम कीजिए। हम ये जग में पानी भर के लेकर आते हैं। अजीब इत्तेफाक है, पहले कबीर को काजी के ओहदे से हटाने की बात चली, फिर अचानक इरफान साहब जब कबीर की जगह लेने वाले थे तो वो सीढ़ियों से गिर गए। ऐसे ही कुछ हुआ था ना? न्यूज़ चैनल पे मीडिया वालों ने खुद ब खुद रिजवान सिद्दीकी को शहर काजी बना दिया। नहीं 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 नहीं, वो नीचे गिरे नहीं थे, उन्हें किसी ने धक्का मार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने उन्हें धक्का मारा हो? घबराइए मत। अब आप सोचेंगे कि ये बात हमें कैसे पता चली? भाई आप और हम एक जैसे ही तो हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा जहन रखते हैं, इसलिए हम बखूबी जानते हैं कि इरफान साहब को बिस्तर तक पहुंचाने वाला शख्स हमारी नजरों के सामने खड़ा है।